24 अगस्त को टेलीग्राम ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव को फ्रेंच अथॉरिटीज़ द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जब वो अपने प्राइवेट जेट से पेरिस के एक एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं। फ्रांस गवर्नमेंट ने उन पर आरोप लगाए हैं कि वो मॉडरेशन पॉलिसीज़ को ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी एक्टिविटीज़ पे कोई चेकिंग नहीं है। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जल्द ही टेलीग्राम ऐप इंडिया में भी बैन हो सकता है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पर भी ये सब किया जाता है, लेकिन अचानक से टेलीग्राम ऐप के सीईओ पावेल डुरोव का अरेस्ट होना कहीं ना कहीं एक बड़ी जियोपॉलिटिकल राइवलरी की ओर संकेत देता है, जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पावेल डुरोव का जन्म साल 1984 में रसिया में हुआ था। 2006 में अपने एक दोस्त और बड़े भाई के साथ फेसबुक की तरह एक सोशल मीडिया ऐप वी कॉन्टैक्टे की शुरुआत करते हैं। 2014 में पुतिन गवर्नमेंट उन पर दबाव बनाती है कि वो यूक्रेनियंस और अपोजिशन पार्टी के यूज़र्स का डेटा शेयर करें, जिसको पावेल इनकार कर देते हैं। इसके बाद उन्हें लगातार थ्रेट किया जाता है, जिसके चलते पावेल को रसिया छोड़ना पड़ता है वी कॉन्टैक्टो को बेचकर। पावेल के लिए फ्री स्पीच और न्यूट्रलिटी टॉप प्रायोरिटी है। वो $15 बिलियन की संपत्ति ओन करते हैं। इसके बावजूद भी वो काफ़ी सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, यहाँ तक कि उनके पास खुद का घर तक नहीं है और वो रेंट पर दुबई में रहते हैं। रसिया छोड़ने के बाद उन्होंने यूएई और फ्रांस की सिटीजनशिप ली है। साल 2013 में उन्होंने टेलीग्राम ऐप की शुरुआत की थी, जिसका यूज़र बेस आज की डेट में 1 बिलियन है। इस पूरे मुद्दे में जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका और रसिया दुनिया में सबसे बड़े राइवल हैं और इस वक्त चल रहे रसिया यूक्रेन वॉर में टेलीग्राम ऐप का बहुत बड़ा रोल है इंफॉर्मेशन शेयर करने में, क्योंकि बाकी ऐप्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सारे यूएस के कंट्रोल में हैं। फिर चाहे इसके यूज़र्स का डेटा हो, किसको बैन करना है, किसको प्रमोट करना है, लेकिन टेलीग्राम ऐप पूरी तरह से फ्री है। डुरोव कहते हैं कि मैं किसी को फेवर नहीं करता, यूज़र्स फ्री हैं कुछ भी शेयर करने के लिए, कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए, और इसी के चलते दुनिया भर में टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे कि अल कायदा, हमास, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोस को अपलोड करके कि कैसे अमेरिका इजराइल में चल रहे पैलेस्टाइन के साथ वॉर में छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। और ये सब आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा बिकॉज ऑफ टेलीग्राम में कोई सेंसरशिप रेगुलेशंस नहीं हैं। कुछ दिनों पहले डुरोव ने एक बयान दिया था कि CIA, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो लोगों पर स्पाइंग कर रही है सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, क्योंकि अमेरिका में एक कानून है फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस एक्ट, जिसके तहत अमेरिकन गवर्नमेंट नॉन अमेरिकन्स यानी किसी भी देश के नागरिक का डेटा एक्सेस कर सकती है और सर्विलांस कर सकती है। उन्होंने कहा है कि ये लोग टेलीग्राम का कोड ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि बैकडोर बना सकें, लेकिन हर बार ये नाकाम रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ डेमोक्रेसी, लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। इवन अमेरिका अलग अलग जगह जो वार लड़ता है वो इन्हीं मुद्दों पे लड़ता है। यहाँ तक कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो फ्रांस से ही आए हैं। लेकिन क्या ये खुद फ्री स्पीच को सपोर्ट करते हैं या बस ये इनकी हिपोक्रेसी है और इन मुद्दों के बहाने से ये कंट्रीज सिर्फ अपना पर्सनल मोटिव पूरा करते हैं। पावेल के सपोर्ट में एलोन मस्क ने कई सारे ट्वीट्स किए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स 2030 इन यूरोप एंड यू आर बीइंग एग्जीक्यूटेड फॉर लाइकिंग अ मीम, या ये सारे ट्वीट्स करके क्रिटिसाइज़ किया है। एलोन मस्क के अलावा कई बहुत सारे बिग नेम्स पावेल के समर्थन में आए हैं। हालांकि रशियन अथॉरिटीज़ का कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे पावेल को रिहा कराने में, और जमकर वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। इसी के चलते कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि रशियन गवर्नमेंट मौके का फ़ायदा उठाकर टेलीग्राम को अपने अंडर में ले ले। अगर ऐसा होता है तो इससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि रसिया में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है जिसके लीडर हैं व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा पावेल यूएई के भी नागरिक हैं, जिसके जवाब में यूएई की तरफ से बयान आया है कि वो फ्रांस से हुई राफेल फाइटर जेट की डील को कैंसिल करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो फ्रांस को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।
बात करें इंडिया की दोस्तों, तो इंडियन अथॉरिटीज़ ने टेलीग्राम को कई बार वार्निंग दी है रेगुलेट करने की आईटी रूल्स के तहत। हाल ही में सेबी ने बताया है कि कैसे बड़े पैमाने पे स्टॉक मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, जिससे कि आम आदमी को नुकसान झेलना पड़ता है। इसी साल 18 जून को होने वाले यूजीसी नेट का पेपर लीक भी टेलीग्राम पर ही हुआ था। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्राइवेसी या गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशंस, इन सब में हमेशा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर रेगुलेशंस लगाई जाती हैं तो फ्रीडम वायलेट होती है और लोगों की प्राइवेसी का मुद्दा आ जाता है, और अगर कोई लॉज नहीं बनाए जाएं तो कुछ नोटोरियस लोगों के द्वारा इसका मिसयूज़ किया जाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए। बाकी मेरा पर्सनल मानना ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल रेगुलेशंस लगानी चाहिए, बट इसके लिए एकदम से अरेस्ट करना या बिल्कुल बैन कर देना इज़ नॉट अ आइडियल सॉल्यूशन। बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।